कि बांग्लादेश ने $800 मिलियन अडानी ग्रुप के यानी कि इंडिया के $800 मिलियन देने, जो कि उन्होंने उनसे इलेक्ट्रिसिटी ली थी। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि उनके लिए $800 मिलियन देना बहुत मुश्किल है। अगर वो पैसे नहीं देते इंडिया को, तो आने वाले टाइम में बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। बांग्लादेश की बिजली हमेशा के लिए बंद होने वाली है। अडानी पावर एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रहा है, जिसके बाद बांग्लादेश की बत्ती गुल हो सकती है। एक सप्ताह के भीतर ही बांग्लादेश की आर्थिक दुर्दशा देखकर पाकिस्तान और मालदीव भी हंसने लगे हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, कोई भी हुकूमत आ जाए, वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट होगी। सो इन अदर वर्ड्स, आप जितनी मर्जी बातें करें, इंडिया जो है वो चाइना की तरह ऑपरेट नहीं करता, लेकिन गोल्स वही हैं। बांग्लादेश को अपना जो है वो सियासी कद और कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है बांग्लादेश की इंडिया के ऊपर, ये इंडिया ने साफ दिखा दिया है बिजली सप्लाई को जो है वो थोड़ा सा स्थगित करके। अब एक तो भाई पैसा तो भरना ही पड़ेगा, ये तो पुरानी सरकार से भी वादा हुआ था कि, और दुनिया की बात है, बिना पैसे के तो कुछ चलता नहीं है। $800 मिलियन का जो है वो चार्ज है, भरो सबसे पहले, तो तब आगे की बात होगी सबसे पहली चीज़। उसके बाद मर्जी होगी तो बिजली देंगे, नहीं मर्जी होगी नहीं देंगे, क्योंकि सारे के सारे जो पुराने सरकार से वादे हुए थे वो सब तो ध्वस्त हो गए, वो तो उसके कोई वैल्यू रही नहीं। शेख हसीना से बाकी पुरानी सरकारों से जितने वादे थे सब ध्वस्त। अब तो नए सरकार से नए वादे होंगे और जो पुरानी चीज़ें सब हो गई कैंसिल। इसलिए अब अगर भारत बिजली कल को देता है, किस रेट पर देगा नए डिसाइड होंगे। भारत के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कितना ही कोशिश कर ले बांग्लादेश, कभी भी इस चीज़ को कम आंक ही नहीं सकता। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार को सबसे बड़ा झटका भारत ने दिया है। जिस प्रकार बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत से जुड़े सभी इतिहास को मिटा रही है, उसके बाद भारत ने पहला भयानक कदम उठा लिया है और अब ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की बिजली हमेशा के लिए बंद होने वाली है। अडानी पावर एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रहा है, जिसके बाद बांग्लादेश की बत्ती गुल हो सकती है। एक सप्ताह के भीतर ही बांग्लादेश की आर्थिक दुर्दशा देखकर पाकिस्तान और मालदीव भी हंसने लगे हैं। देखिए, भारत के झारखंड राज्य के पूर्वी हिस्से में अडानी ग्रुप ने गोड्डा पावर प्लांट स्थापित किया हुआ है। इस पावर प्लांट की कैपेसिटी 1600 मेगावाट है, जिसका 100% पावर बांग्लादेश को सप्लाई होता था। यह पावर प्लांट पूरी तरह कोयला से संचालित होता है, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सरकार ने फैसला किया है कि झारखंड में स्थित अडानी ग्रुप के इस पावर प्लांट का सारा इलेक्ट्रिसिटी केवल भारत को ही दिया जाएगा। बांग्लादेश को एक यूनिट भी नहीं दिया जाएगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत जल्द ही अडानी पावर प्लांट को भारतीय ग्रिड से जोड़कर भारत में बिजली सप्लाई करेगा। आगे जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कौन सा नया ऐलान कर दिया है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति देखकर पाकिस्तान और मालदीव क्यों हंस रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश इस समय भारी अशांति और गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। बहुत सारे इस तरह के पत्ते हैं। अब क्या है कि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, और अगर बांग्लादेश के और इंडिया के हालात खराब होते हैं और अगर 25 साल तक का ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह के हुकूमत मसलों में फंसी हुई है। दिस इज व्हाट आई बिलीव, दिस इज व्हाट आई से, दिस इज व्हाट आई वांट कि ये समझें कि उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने और नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इंडिया को एक ट्रैप में लिया, ठीक है, और वो बड़ा ज़बरदस्त ट्रैप है। और ट्रैप ये है कि जिसमें इंडियंस जो हैं वो डॉक्टर जयशंकर ने और नरेंद्र मोदी ने ये प्लान्स बनाए कि बांग्लादेश को हम क्या कर सकते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं, यही काम ये मालदीव में कर रहे हैं, यही काम श्रीलंका में कर रहे हैं कि तमाम मुल्कों को, कोई भी हुकूमत आ जाए वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, कोई भी हुकूमत आ जाए वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट होगी। सो इन अदर वर्ड्स, आप जितनी मर्जी बातें करें, इंडिया जो है वो चाइना की तरह ऑपरेट नहीं करता, लेकिन गोल्स वही हैं। चाइना तो इतने सस्ते कर्जे दे दे के सालित है ना, ले सकते वो टमाटर ही इंडिया से नहीं ले सकते, हम केला नहीं ले सकते, खजूरें नहीं ले सकते, बहुत कुछ। अगर मैं आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी वर्चुअली इंपोर्ट इकोनॉमी बन चुकी है, हम हर चीज़ चाइना से इंपोर्ट करते हैं। आज इंडिया बॉर्डर खोले, हम हर चीज़ इंडिया से इंपोर्ट करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे लोगों ने मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया हुआ है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, और ये 250 मिलियन की कंज्यूमर बेस है, 250 मिलियन की जो कंज्यूमर बेस है, इसने कुछ ना कुछ तो भाई, इसने कुछ खाना पीना करना तो है ना, तो वो कहाँ
तब जब मैं कश्मीर में गया हूँ, आपको मैसी डेवलपमेंट दिखाऊँ उधर तो आप परेशान हो जाएं। आपके इतनी इतनी बड़ी इंडस्ट्री, मैं एक इंडस्ट्री मैंने इंडिया की उधर देखी है, तकरीबन बस कोई 15 मिनट चलती रही है, वो इंडस्ट्री ख़त्म नहीं हुई। वो कश्मीर के लोगों की है, उनके ऊपर फ़ायदा है। उन्होंने अपनी, वो गैर मुस्लिम हो गए, उधर जो मुसलमान बहन भाई हैं उनको आप पूछ के देख लें, वो कहेंगे कि हम खुश हैं। देखिए, जिस तरह के मौजूदा हालात हैं, रिजेक्ट ही किया जाएगा, आप एक्सेप्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह के अब हमारे वहाँ का भी कल्चर अच्छा है, वहाँ पे भी ऐसे हमारे जैसे लोग रहते हैं, हम वहाँ पे उनका कल्चर देखना चाहते हैं, उनके डिशेस देखना चाहते हैं, वहाँ पे खाना पीना चेक करना चाहिए। मुसलमान भी वहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी हिंदू मुसलमानों के आपस में बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, तो लेकिन ये कि कई खबरें आ जाती हैं मंजर नाम पर, कहीं नहीं आती। जी देखें, जो पाकिस्तान में ना दहशतगर्दी नहीं है, हम ये देखें जो बाहर से मुल्क से आते हैं ना, देखें हमारे यहाँ आम छोटा मोटा तो मसला हो जाता है, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती है। देखें आप, श्रीलंका हमारी तिजारत है वो ख़राब हो, सेहत जो है वो ख़राब हो। मैंने कश्मीर में बहुत कुछ देखा, उनका डेवलपमेंट देखा, उनके पुल देखे, उनकी सड़कें देखी। कश्मीर के अंदर जुल्म तो नहीं, जैसे आप देख लें कि इधर हम धरने वगैरह का कर देते हैं लोग, तो इस तरह बंद कर देते हैं। देखिए ये एक रियासती, उधर का रियासती मसला है। मैंने उधर के लोगों से मिला भी हूँ, रहा भी हूँ, उधर मैंने ये चीज़ देखी है कि जब आप किसी को पत्थर मारेंगे तो वो भी आपको ईंट मारेगा। चीना वैसे कैसी आपके ख्याल से लीडर थी? मेरे ख्याल से जो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहा हो वो अच्छा ही होता है। बांग्लादेश तरक्की की तरफ जा रहा था कि नहीं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था कि नहीं? जा रहा था, शेख हसीना के टाइम की अगर बात जा रहा था, लेकिन अब ये गवर्नमेंट खत्म हो गई है शेख हसीना की, और अब क्या आपको लगता है मुश्किल आएगी बांग्लादेश के लिए या आसानी आएगी? ये असल में ना वहाँ की जो अवाम है ना, उनको जो है ना तरक्की खुशहाली वो रास नहीं आई। अच्छा, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम भी जो है ना पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं, पाकिस्तान की तरह हो जाते हैं। उस तरह हो जाते हैं। बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, यानी अपने फायदे के लिए मानेंगे, लेकिन उनको दौरे की दावत देने का मकसद ये है कि अपने बेनिफिट्स हम लें। अच्छा, अपने बेनिफिट्स हमें फायदा हो। जी बिल्कुल हो सकता है, इकोनॉमी को ठीक करें। हाँ हो सकता है, करेंगे इंशाल्लाह। हमें अपने बेनिफिट से मकासद है। गलत बात है, इस्लाम में भी इजाज़त नहीं है कि आप किसी बंदे को मारें। अगर वो हिंदू है, वो इंसान है, हमारे दिल के करीब है, हम नहीं चाहते कि उनको मारें। देखिए इंडिया में मुसलमान भी तो रहते हैं, आप बम किन के ऊपर फेंकना चाहते हैं आप? ठीक है, एक फिल्म बनाई गई है बड़ी प्यारी, लेंगे अच्छाई तो नज़र नहीं आती ना हमें ना उन्हें, तो ऐसी हो जाता है कि अच्छाई को देखना चाहिए, बुराइयों को ना देखें। अगर हमने पहल की है ना, तो इसके उम्मीद नहीं, वैसे ये यकीन के साथ भी हम कह सकते हैं, अगर वो दौरा एक्सेप्ट करते हैं तो काफ़ी हमारे रवाबित सिस्टम उनके साथ बेहतर हो सकता है, और हमारी कंपनीज उधर भी जाएं। कौन सी कंपनी? मुख्तलिफ कंपनीज जो हमने अब यानी कि शुरू की हैं। कौन सी? पाकिस्तानी ब्रांड जो अभी इन हो रहे हैं। तकरीबन $800 मिलियन बांग्लादेश को भर रहे हैं हिंदुस्तान को, और वो भी खास तौर पर अगर हम देखें तो अडानी ग्रुप को। कारण उसका वही है कि जो बांग्लादेश में बिजली जा रही है, अडानी ग्रुप जो सप्लाई करता है झारखंड में लगे प्लांट से, ईस्टर्न झारखंड के प्लांट से, उसका जो है वो बिल नहीं भर रहा है बांग्लादेश। जिस तरीके से हम देखते हैं ना, चीनी कंपनी जो है वो पाकिस्तान के अंदर बिजली सप्लाई करती है और पाकिस्तान बिल नहीं भर रहा है। चलो चाइना के तो अपने कारण है जिसकी वजह से वो छोड़ देता है बिल, वो भी होता चला जा रहा है। वो भी तकरीबन $2.5-3 बिलियन पहुंच गया है पाकिस्तान का बिल जो चीन को भरना है, लेकिन पाकिस्तान भर नहीं रहा है। और उसका जो है वो चीनी कंपनियाँ तभी बिजली काट भी रही हैं, तभी आप देखो 18 घंटे लोड शेडिंग रहती है, उसका कारण भी वही है। लेकिन बांग्लादेश की जैसी स्थिति है, बांग्लादेश है एक ऐसी इकॉनमी जो अपने व्यापार पर चलती है। बांग्लादेश का एक्सपोर्ट्स काफ़ी है, और एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट वहाँ पे फैक्ट्रियों का जूट, मतलब बिजली के बिना वहाँ पर, वैसे तो बिजली के बिना कहीं भी संभव नहीं है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर एक तरफ फ्लड्स आए हैं बांग्लादेश के अंदर, उन फ्लड्स के अंदर ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि बिजली वगैरह हो, वरना अगर आप देखोगे उमूमन शहरी इलाकों में जो डेंस पॉपुलेटेड इलाके हैं वहाँ पर मोटर चलती है, तो पानी आता है, और जब बिजली नहीं आती है तो फिर मोटर भी नहीं चल पाती, पानी भी नहीं आ पाता, तो पूरी चीज़ सिस्टम में इफेक्ट हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिजली की वहाँ पर, तभी जो है वो सब कुछ ठीक तरीके से हो पाए। लेकिन वहाँ पर जो है इस चीज़ की तकलीफ ज़्यादा आजकल आ रही है। अभी तो देखने को ऐसा मिल रहा है कि ये एक टूल है इंडिया का टॉर्चर करने का, टॉर्चर क्या कह लें उसको, कद दिखाने का बांग्लादेश को, बांग्लादेश की नई जो अंतरिम सरकार बनी है उसको उसका कद दिखाने का कि देखिए अभी भी आप जो है कितना ज़्यादा इंडिया के ऊपर डिपेंड करते हैं।